अभी कलयुग चल रहा है और इस युग में चारों तरफ अधर्म का बोलबाला है। ऐसे में मनुष्य के लिए मोक्ष पाने का एकमात्र सहारा हरि नाम का कीर्तन ही है। समय समय पर हम सभी देखते या सुनते भी हैं कि इस घोर कलयुग में भी भगवान किसी न किसी चमत्कारिक रूप से अपने भक्तों की मदद करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 10 ऐसी ही चमत्कारिक कथाओं का संकलन लेकर हाजिर हैं, जिन्हें जानने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे आसपास ही मौजूद रहते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं चलता। तो नमस्कार मित्रों, और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। भाग 1। बहुत समय पहले किसी गांव में पोपाबाई नाम की एक महिला रहा करती थी। वह भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वह पूरे दिन पूरी नियम निष्ठा से उनकी पूजा और सेवा किया करती थी। ऐसा माना जाता है कि पोपाबाई ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया था। पोपाबाई के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिसकी वजह से वह अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। कुछ समय बाद जब पोपाबाई की उम्र शादी के लायक हो गई तो उनके भाई को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। भाई ने कई रिश्ते उसके लिए लेकर आए, लेकिन पोपाबाई सभी को मना कर देती। इसी तरह कुछ दिन बाद जब पोपाबाई का भाई एक और रिश्ता लेकर आया तो उसने उससे भी शादी करने से मना कर दिया। यह देख पोपाबाई का भाई क्रोधित हो उठा और जब लड़के वाले उसके यहाँ से चले गए, उसने अपनी बहन से कहा कि आज से तुम किसी तरह का पूजा पाठ नहीं करोगी। यह सुन पोपाबाई दुखी हो गई और उसने अपने भाई से कहा, भैया, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया है और मैं अब आप लोगों के साथ भी नहीं रहना चाहती हूँ। इसलिए मेरे लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो और गांव वालों से कह दो कि वो अपने गाय बछड़ों को मेरे यहाँ घास चरने भेज दें। मैं उनका पूरे दिन ध्यान रखूंगी और वे सभी अपने घर का बचा कुचा खाना मुझे दे दें। यह सुनकर भाई ने पोपाबाई को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। फिर भाई ने उसके लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दी और वह वहां जाकर रहने लगी और ज्यादा से ज्यादा समय भगवान विष्णु की पूजा आराधना में बिताने लगी। कुछ समय बाद एक दिन उस राज्य का राजा शिकार करने उस झोपड़ी के पास में ही स्थित जंगल आया। वह रास्ते में स्थित उस झोपड़ी को देखकर वहीं रुक गया। तभी उसका गला सूखने लगा और वह झोपड़ी में पानी पीने पहुंचा। राजा झोपड़ी के पास जाकर आवाज लगाने लगा, कोई है, कोई है। लेकिन जब काफी देर तक झोपड़ी के अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो पुनः राजा लगातार आवाज लगाने लगा। यह सुन कुछ समय बाद अंदर से एक महिला की आवाज आई। वह बोली, आप कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं? उधर उस मधुर आवाज को सुनकर राजा पानी पीना भूल गया और उस मधुर आवाज पर मोहित हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी मधुर आवाज वाली खुद कितनी सुंदर होगी। फिर राजा ने उससे कहा, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। यह सुन पोपाबाई बोली, हे राजन, जहां से आप आए हैं वहीं आदरपूर्वक लौट जाइए, क्योंकि मैं किसी पुरुष का मुख भी नहीं देखती। शादी करना तो दूर की बात है, अपने मन से ये ख्याल निकाल दीजिए। पोपाबाई के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा और भी प्रसन्न हो गया और झोपड़ी के अंदर जाकर पोपाबाई को जबरदस्ती अपने साथ राजमहल ले गया। रास्ते में पोपाबाई ने काफी विरोध किया, परंतु राजा के सामने उसकी एक न चली। परंतु जब वह राजा के साथ राजमहल पहुंची तो उसने क्रोध में आकर राजा को श्राप दे दिया कि तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। उधर महल में जब ये सारी बात बाकी रानियों को पता चली तो वे राजा के पास पहुंची और राजा से बोली, हे स्वामी, आप इस महिला को जहां से लाए हैं वहां शीघ्र ही उसे छोड़ आइए, नहीं तो ये महिला हमारे राज्य के विनाश का कारण बन सकती है। उसके बाद राजा ने रानियों की बात पर काफी सोच विचार करने के बाद यह निश्चय किया कि पोपाबाई को शीघ्र ही उसकी झोपड़ी में छोड़ आएंगे। इसके बाद राजा जब पोपाबाई को वापस उसकी झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में एक पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया। यह देख पोपाबाई बहुत दुखी थी, क्योंकि एक पराये पुरुष ने उन्हें हाथ लगाया था और उनका सतीत्व नष्ट करने की कोशिश की थी। उसके बाद पोपाबाई ने वहीं अपनी इच्छा शक्ति से प्राण त्याग दिए। फिर जब पोपाबाई यमलोक पहुंची तो वहां यमराज यानी धर्मराज ने पोपाबाई का बहुत आदर और सत्कार किया और फिर बोले, पोपाबाई, आपको वैकुंठवास तो नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने विधान के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति से प्राण त्यागे हैं।
परंतु भगवान विष्णु की आज्ञा से आपको सोने का राज्य दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु की एक अनन्य भक्त पोपाबाई की कहानी। भाग 2। कुछ समय पहले की बात है। किसी गांव में रामा नाम की एक भोली भाली महिला रहा करती थी। उसकी शादी को 5 साल से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन उसे अभी तक कोई भी संतान नहीं हुई थी। रामा और उसके घरवाले बच्चे के लिए बहुत तरसते थे। एक बार की बात है, रामा के पड़ोस की कुछ महिलाएं राधा अष्टमी के अवसर पर किशोरी जी यानी देवी राधा के दर्शन करने बरसाने जा रही थीं। उन लोगों ने रामा से भी बरसाने चलने के लिए कहा, तो वह चलने को तैयार हो गई। उसके बाद रामा मन ही मन बहुत खुश हुई, क्योंकि वह पहली बार बरसाने धाम जा रही थी। उसके बाद रामा ने ये बात जाकर अपनी सास को बताई। रामा की सास ने उससे कहा, ये तो अच्छी बात है, किशोरी जी बहुत करुणामयी हैं, जा शायद वो तेरी गोद भर दे। उसके बाद रामा खुशी खुशी बरसाने जाने की तैयारी करने लगी। उसी रात की गाड़ी से सबको बरसाने धाम जाना था, लेकिन शाम को अचानक रामा के पांव में काम करते वक्त चोट लग गई। यह देख उसकी सास ने कहा कि फिर कभी चली जाना, क्योंकि वहां काफी पैदल चलना पड़ता है, तुम कैसे चल पाओगी। पर रामा नहीं मानी। उसे लग रहा था कि बरसाने जाने पर क्या पता किशोरी जी सच में मेरी गोद भर दें। इसी वजह से सास के लाख मना करने के बावजूद भी रामा उन महिलाओं के साथ बरसाना धाम के लिए निकल पड़ी। रामा और उसकी सहेलियां राधा जी का जयकारे करते हुए मथुरा और वृंदावन में श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए बरसाने धाम पहुंची। मंदिर की सीढ़ियों पर सब राधे राधे का जयकारा लगाते हुए चली जा रही थीं। रामा के पैर में चोट लगी होने के कारण उससे चला नहीं जा रहा था। वह धीरे धीरे चढ़ने लगी। उसने सबसे कहा, तुम लोग जाओ, मैं आपको अटारी पर मंदिर के बाहर मिलूंगी, आप सभी वहीं मेरा इंतजार करना। रामा राधे राधे कहती हुई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही थी। तभी उसका पैर मुड़ गया। वह गिरने ही वाली थी, परंतु एक 7-8 साल की बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर रमा से बोली, मैया संभल कर चलो, नहीं तो गिर जाओगी। यह सुन रामा घबरा गई। रामा ने उस लड़की की ओर देखा और धन्यवाद देते हुए कहा, बेटी अगर तुम ना होती तो मैं गिर ही जाती। तब लड़की ने कहा, नहीं मैया, मैं ना गिरने देती आपको। उसके बाद जब भी वो लड़की रामा को मैया कहती तो रामा को बहुत सुकून मिलता। मैया शब्द सुनकर रामा की आंखों में आंसू आ गए। फिर रामा थोड़ी देर के लिए वहीं बैठ गई। वह लड़की भी रामा के पास ही बैठ गई। तब रामा ने पूछा, बेटी तुम कहाँ रहती हो? लड़की ने कहा, मैया मैं तो यहीं रहती हूँ और यही मेरा घर है। उसके बाद लड़की बोली, मैया मेरे लिए क्या लाई हो? यह सुन रामा हैरान होकर उसे देखने लगी। रामा बोली, मैं तेरे लिए क्या लाऊंगी, मैं तो तुझे जानती भी नहीं। मैया मैं यहीं रहती हूँ और सब मुझे प्रेम से लाडो बुलाते हैं, तुम भी मुझे लाडो नाम से ही बुलाओ। और हाँ, मैंने तो तुम्हें गिरने से भी बचाया है, तो तुम मुझे कुछ दोगी नहीं क्या? उसकी भोली भाली और मीठी बातें सुनकर रामा मन ही मन खुश हो रही थी। फिर रामा बोली, अच्छा बताओ बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें कल लाकर जरूर दूंगी। अगले 8 दिनों तक मैं यहीं हूँ। राधाष्टमी के दिन किशोरी जी के दर्शन करने के बाद ही हम सब अपने घर जाएंगे। तो लाडो बोली, मैया मुझे चूड़ी, कंगन, मेहंदी, घाघरा चोली, माथे का टीका, गले का हार, बिछुए, पायल सभी पसंद है। क्या आप मुझे ये सब लाकर दोगी? तो रामा बोली, हाँ मेरी लाडो बेटी, सब ला दूंगी। उसके बाद रामा बोली, लाडो अब मैं चलती हूँ, मेरी सखियां अटारी पर मंदिर के बाहर मेरा इंतजार कर रही हैं। लाडो बोली, ठीक है मैया, मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ, कहीं तुम फिर से ना गिर जाना। रामा लाडू की प्यारी प्यारी बातें सुनते हुए उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगी। कुछ देर बाद दोनों अटारी पर पहुंच गए। लाडो बोली, मैया अब मैं चलती हूँ। रामा भी मंदिर के अंदर चली गई।
मंदिर में रामा ने किशोरी जी और ठाकुर जी के दर्शन किए। बहुत ही आनंदमय दर्शन हुए। अगले दिन सुबह रामा लाडो के लिए बहुत सुंदर चूड़ियां और पायल लेकर सीढ़ियां चढ़ रही थी। तभी उसने देखा कि लाडो पहले से ही बैठी उसका इंतजार कर रही है। रामा को देखते ही लाडो बोली, मैया मेरे लिए चूड़ी टीका लाई हो कि नहीं? रामा ने उसको चूड़ियां और पायल दे दी। लाडो बोली, मैया तुम तो कह रही थी सब लाऊंगी, बाकी चीजें कहाँ हैं? तब रामा ने लाडो से कहा, अरे मैं अभी 8 दिन यही हूं, मैं रोज तुझे कुछ ना कुछ ला कर दूंगी, जिससे कि तुम मुझसे मिलने रोज आ सको। अगर मैं एक ही दिन में तुझे लाकर दे दूंगी फिर तो तुम मुझसे मिलोगी नहीं। यह सुन लाडो मुस्कुराने लगी और चूड़ी और पायल लेकर वहां से भाग गई। एक दिन की बात है, जब रामा लाडो से मिली तो लाडो के साथ एक लड़का भी था। तीखे नैन नक्श, सजीला सांवला, घुंघराले बाल, इतना सुंदर कि रमा की नजर उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। रामा ने पूछा, ये कौन है? लाडो बोली, मैया ये मेरा सखा है, हम साथ में ही रहते हैं। मैया कल तुम इसके लिए भी कुछ लेकर आना। अगले दिन रामा उस लड़के के लिए बाजार से सुंदर सी धोती कुर्ता और मोर पंख वाला मुकुट लेकर गई। उसने देखा कि दोनों बच्चे वहीं सीढ़ियों पर बैठे हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं। रामा ने बच्चों को बहुत प्यार किया। उसने खूब सारी बातें की। फिर रामा ने अपने लाए धोती कुर्ता और मोर पंख वाला मुकुट उन बच्चों को दिया। उसके बाद रामा ने कहा, देख लाडो, मैंने तुझे और तेरे सखा को भी सब चीजें लाकर दी, पर तुम दोनों ने तो कभी कुछ पहन के दिखाया ही नहीं। मैं भी तो देखूंगी कैसी लगोगी, तेरा नाप सही भी है या नहीं। लाडो बोली, कल राधाष्टमी है ना, कल मैं तुम्हें सब पहनकर दिखाऊंगी। ये कहकर दोनों बच्चे चले गए। उसके बाद मंदिर में दर्शन कर रमा भी चली गई। अगले दिन राधाष्टमी में लाखों की संख्या में लोग मंदिर आए। सब जगह राधे राधे के जयकारे लग रहे थे। अब रामा भी वहां पहुंची जहां लाडो रोज उससे मिलती थी, पर आज लाडो वहां नहीं थी। रामा ने सोचा आज बहुत भीड़ है, उत्सव का दिन है, हो सकता है वो आज नहीं आई हो। रमा मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची। भीड़ के कारण रामा को दर्शन नहीं हो पा रहे थे। रामा भीड़ को चीरती हुई आगे घुसकर बड़ी मुश्किल से किशोरी जी और श्याम जी के दर्शन के लिए पहुंची। वहां जाकर वो तो कुछ देर के लिए पत्थर हो गई। वहां उसने देखा कि किशोरी जी ने वही सामान पहना हुआ है जो उसने लाडो को लाकर दिया था। वही मोटे मोटे गोटे वाला लहंगा चोली, वही चूड़ियां। ठाकुर जी ने भी वही धोती कुर्ता और मुकुट पहना था। उसके पूरे शरीर से पसीने निकलने लगे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से पुजारी जी तक पहुंचकर रामा ने पूछा, आज वस्त्र और श्रृंगार की सेवा किसने की है? पुजारी जी ने कहा, आज वस्त्रों की व्यवस्था खुद लाडली जी ने की है। आज जब हमने पट खोले तो ये सारे वस्त्र और श्रृंगार का सामान वहीं रखा था। हमने इसे लाडली जी की मर्जी समझकर इन्हें यही पहना दिया। यह सुनकर रामा तो जैसे पागल सी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जिस लाडो और सखा से रोज मिल रही थी वो तो साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी थे। वो फिर पागलों की तरह भागती हुई सीढ़ियों तक गई जहां वो रोज उनसे मिलती थी और जोर जोर से लाडो लाडो चिल्लाने लगी। पर आज तो लाडो को लाखों लोगों को दर्शन देने थे, वो वहां कहां से आती। तभी वहां उसकी सखियां आ गई। उन्होंने रामा से पूछा, तुम किसे पुकार रही हो? उसके बाद रामा ने सारा किस्सा उन्हें बताया। वो भी रामा के गोटे लगाए लहंगा चोली को पहचान गई, क्योंकि रामा ने उसे उनके सामने ही तैयार किया था। सब हैरान हो गए। रामा ने वापस घर जाने से मना कर दिया। रामा बोली, मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे लाडो नहीं मिलेगी। हार कर सभी औरतें घर वापस चली गई। यह बात जब रामा के घर वालों को पता चली तो रामा की सास और पति भी उसे घर ले जाने आए, पर रामा उनके साथ भी नहीं गई। रामा अब भी उन सीढ़ियों पर रोज आकर लाडो की याद में आंसू बहाती और लाडो लाडो चिल्लाती। और जब शाम तक लाडो नहीं आती तो लाडो की याद में उसे बहुत पीड़ा होती, परंतु उस पीड़ा का भी अपना ही आनंद था।
ऐसा करते हुए रामा को 30 साल बीत गए। रामा कमजोर हो चुकी थी, बुढ़ापा हावी होने लगा था। एक दिन एक छोटी सी लड़की उसका हाथ पकड़कर अटारी पर उसे ले गई और बोली, मैया, ये रही तुम्हारी लाडो। रामा की वही लाडो बाहें फैलाए उसे बुला रही थी। रामा बावड़ी सी हो गई और एक आखिरी हिचकी के साथ रामा वहीं गिर गई। ऐसा लगा मानो किशोरी जी ने रामा को नहीं, उसकी आत्मा को ही गले लगा लिया हो। तो दर्शकों, आपको ये कथा कैसी लगी? नीचे कमेंट में हमें अपने विचार अवश्य बताएं। भाग 3। दरअसल मित्रों, ये सच्ची घटना है मानव जी की, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से स्वयं भोलेनाथ ने केदारनाथ की यात्रा के दौरान एक बड़ी दुर्घटना से उनके प्राणों की रक्षा की। मित्रों, ये बात है लगभग 2004 की, जब मानव जी अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ जाने की योजना बना रहे थे। उनके दोस्तों का ग्रुप करीब 8 से 12 लोगों का होगा और सभी ने एक साथ केदारनाथ की यात्रा करने का प्लान किया। मानव जी ने तो उन सभी के लिए एक छोटी सी बस भी बुक कर ली, जिसमें वो सभी लोग बड़े ही आराम से केदारनाथ की यात्रा कर सकते थे। और अब वो दिन आ गया जब मानव जी अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। मानव जी को अपने घर से केदारनाथ जाने में 3 दिन का समय लगता है। जैसे तैसे उनके 1 दिन की यात्रा तो पूरी हो गई और अब 2 दिन की यात्रा शेष बची होती है। इसलिए मानव जी यात्रा जल्दी पूरी करने के चक्कर में बीच में थोड़ा रुकने के बाद फिर रात में यात्रा के लिए निकलने का फैसला करते हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ रात को 8 बजे फिर केदारनाथ की यात्रा आरंभ कर देते हैं। अब मित्रों, उसी रात उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आपको बता दें कि जब वो सफर में आगे बढ़ रहे थे, तब रात के करीब 2 बजे उनकी बस एक घने जंगल से गुजरी। वो जंगल इतना सुनसान था कि उस जंगल में दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। सुनने में आया था कि उस जंगल में लुटेरों की एक टोली रहा करती थी, जो वहां से गुजरने वालों को रोककर लूटपाट मचाती है। इतनी रात को उसी जंगल में से मानव जी की बस गुजर रही थी। फिर अचानक से ये क्या हुआ? उनकी बस का टायर पंक्चर हो जाता है। ऐसा होने के कारण को जानने के लिए जब वो नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि टायर में एक छोटी सी कील लगी हुई है, जिस वजह से वो टायर पंक्चर हो जाता है। मानव जी उन कीलों को देखते ही समझ जाते हैं कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं लुटेरों का है। ताज्जुब की बात तो यह है कि उस समय बस में ना तो कोई एक्स्ट्रा टायर होता है और ना ही इससे बाहर निकलने का रास्ता, जिसके चलते अब बस आगे नहीं बढ़ पाती। मानव जी को अब ये चिंता सता रही थी कि अब वो बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं और उनके ऊपर अब कभी भी हमला हो सकता है। देखा जाए तो स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि वही नहीं बल्कि वहां मौजूद उनके सभी दोस्त इतना घबरा गए थे कि किसी के अंदर नीचे उतरकर बाहर देखने की हिम्मत तक नहीं थी। स्थिति को बिगड़ता देख अब मानव जी सोच में पड़ गए कि आखिर वो करें तो करें क्या। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में वो हाथ जोड़कर भगवान शिव से ये प्रार्थना करने लगते हैं कि हे शिव, हम तो यहाँ आपके दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन देखिए अब यहाँ कैसी मुसीबत में फंस गए हैं। इस मुसीबत से अब आप ही हमें निकाल सकते हैं, कृपया करके हमारी मदद करें। मानव जी बहुत ही मन से ये प्रार्थना भगवान शिव से कर रहे होते हैं और भगवान शिव भी उनकी ये प्रार्थना सुन लेते हैं। दरअसल होता यह है कि लुटेरों से पहले वहां एक आदमी आ जाता है। उस अनजान आदमी को देखकर मानव जी सहित वहां मौजूद उनके सभी दोस्त घबरा जाते हैं कि इस सुनसान जंगल में ये अकेला आदमी कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। वो देखते हैं कि वो आदमी उस बस की तरफ ही आ रहा होता है और पास आकर बस के ड्राइवर से पूछने लगता है कि क्या हुआ। तब बस ड्राइवर बोलता है, कुछ नहीं, बस एक कील टायर के नीचे आ गई और उस कील की वजह से हमारा टायर पंक्चर हो गया। तब वो व्यक्ति कहता है कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, सब बस अंदर जाकर बैठ जाइए और अपनी खिड़की बंद करके थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए और थोड़ी देर में जरूरत पड़ने पर किसी को मदद के लिए बुला लूंगा। ये सुनकर मानव जी उस व्यक्ति से पूछने लगते हैं, भाई ये जंगल तो बहुत डरावना है और तुम यहाँ इस समय अकेले क्या कर रहे हो? और हमने तो सुना है यहाँ लूट मार भी बहुत होती है। तुम हम सबको अंदर बैठने को कह रहे हो, लेकिन अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो गया तो? इस पर वो आदमी बोलता है, वैसे आप बिल्कुल पते की बात कह रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि सभी जानते हैं कि आप केदारनाथ की यात्रा को जा रहे हैं,
तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बस पंक्चर ही तो हुई है। आप परेशान ना हो और अंदर जाकर थोड़ी देर आराम करें। मैं किसी न किसी को मदद के लिए बुला लूंगा। मानव जी लेकिन ये समझ नहीं पाते कि आखिर ये आदमी कैसे बात कर रहा है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। आखिर ये किसे मदद के लिए बुलाएगा। लेकिन फिर भी कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण मानव जी उसकी बात मानते हुए बस में बैठ जाते हैं। और 20 मिनट बाद जब वो नीचे उतरकर ये देखने आते हैं कि वो आदमी आखिर कर क्या रहा है, तो वो देखते हैं कि वहां तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। वो उस आदमी को घूम घूम कर देखने लगते हैं। इतने में उनकी नजर बस के टायर पर पड़ती है और अब जो वो देखते हैं वो इससे भी ज्यादा चौंका देने वाला होता है। वो देखते हैं कि बस का टायर एकदम ठीक हो चुका है। मानव जी सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और इसी हड़बड़ी में सबसे पहले ऊपर जाकर बस के ड्राइवर को जगाते हैं, क्योंकि उन 20 मिनट के अंदर ही सबको गहरी नींद आ जाती है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता ये हो क्या रहा। मानव जी ड्राइवर से पूछते हैं बस का टायर ठीक कैसे हुआ और ये किसने किया, और वो जो नीचे आदमी खड़ा था वो कहाँ गया। मानव जी की ये सारी बातें सुनकर बस में मौजूद सभी लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। ये चमत्कार हुआ कैसे, वो आदमी कहाँ गया, आखिर वो आदमी कौन था। इसी बीच मानव जी का एक दोस्त बोलता है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम महादेव के दर्शन के लिए जाते हैं तो हम पर पड़ने वाली किसी भी तरह की आपदा आने पर स्वयं भगवान शिव किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। ये सुनकर मानव जी बहुत खुश हो जाते हैं और हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहने लगते हैं, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। और ये चमत्कार देखने के बाद खुशी खुशी अपने आगे की यात्रा पूरी करने चल पड़ते हैं। सभी लोग सुरक्षित धाम पहुंच भगवान शिव के दर्शन कर अपने अपने घर सही सलामत लौट आते हैं। तो मित्रों, देखा आपने, जब आपके मन में सच्ची श्रद्धा हो तो स्वयं भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर आने के लिए विवश हो जाते हैं। भाग 4। ये कथा एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें एक कृष्ण भक्त ने अपने गुरु से भागवत कथा सुनने के पश्चात निधिवन जाने का मन बना लिया। जैसे ही उसे पता चला कि निधिवन के वनों में उपस्थित वो सभी पेड़ गोपियां हैं जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी हैं, और वहां शाम ढलते ही वो पेड़ गोपियां बनकर राधा रानी और कृष्ण सहित रासलीला करते हैं। किंतु आज तक वहां ये दृश्य देखने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। इंसान ही नहीं बल्कि वहां तो दिन भर वन में भ्रमण कर रहे हिरन, बंदर, पशु पक्षी भी शाम होते ही वहां से चले जाते हैं। यहाँ तक कि जमीन पर रहने वाले जीव जैसे चींटी आदि भी जमीन के भीतर चले जाते हैं। इसका एक कारण ये भी सुनने में आता है कि उस वन में हो रही लीला यहाँ के लौकिक जगत के लिए नहीं बल्कि अलौकिक जगत की एक दिव्य लीला है। कहा जाता है कि इस जगत से संबंध रखने वाला कोई भी साधारण जीव या मनुष्य इसे देखने का अधिकारी नहीं है। कुछ साधु संतों का तो ऐसा कहना है कि उन्होंने तो निधिवन से राधा रानी और गोपियों की नूपुर की ध्वनि भी सुनी है। यहाँ तक कि राधा रानी जब थक जाती हैं तब भगवान श्री कृष्ण उनके चरण कमल को दबाते हैं और रात में निधिवन में ही शयन करते हैं। आज तक वो शयन कक्ष वहीं निधिवन में ही मौजूद है, जहाँ रोज पंडित एक जल का पात्र, पान, फूल और प्रसाद रखते हैं, जो सुबह देखने पर पानी का पात्र खाली, पान चबाए हुए और फूल बिखरे हुए मिलते हैं। इतना सब सुनने के पश्चात उसकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि वो निधिवन में प्रत्येक रात्रि होने वाली रासलीला को देखने के लिए निधिवन जाने की सोचने लगा, क्योंकि उसके गुरुजी हमेशा उससे कहते थे कि आज भी वहां हर रात्रि श्री कृष्ण रासलीला रचाते हैं। किंतु उसे विश्वास नहीं हुआ और उसने ठान लिया कि वो वृंदावन जरूर जाएगा। इसी जिज्ञासा के चलते राधा रानी की कृपा से उसे वृंदावन जाने का मौका मिला और उसने वहां पहुंचकर बिहारी जी और राधा रानी का मन भरकर दर्शन किया। किंतु अभी भी उसके मन में निधिवन में क्या सच में बिहारी जी और राधा रानी गोपियों संग रास रचाते हैं, यही जिज्ञासाएं उसे खाए जा रही थीं। फिर उसने वहीं रुककर इस जिज्ञासा को शांत करने का उपाय निकाला और वहीं बैठा रहा। शाम ढलने लगी और वहां के पुजारी निधिवन खाली कराने लगे। उन्हें देख वो भक्त एक पेड़ की लताओं के नीचे जाकर छिप गया, लेकिन उसकी किस्मत काम नहीं आई और उसे पुजारी ने देख लिया और उसे वहां से जाने को कहा। उस वक्त तो वो वहां से चला गया, किंतु अगले ही दिन वो फिर आ गया। किंतु बुरी किस्मत के चलते वो फिर पकड़ा गया। लेकिन थोड़े समय बाद उसने एक ऐसी जगह ढूंढ ही ली
जहां उसे कोई नहीं खोज पाता। वो वहां छिपकर बैठा रहा और सारी रात इंतजार करता रहा। सुबह होते जैसे ही सेविका आई, उसने देखा कि कोई व्यक्ति बेसुध पड़ा है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। उसे देखते ही सेविका ने आसपास के लोगों को बुलाया और वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने उससे उसकी इस स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की, पर उसने कुछ नहीं बोला। मिठाई खाने को भी दी, पर उसने वो तक नहीं खाई और 3-4 दिनों तक ऐसे ही बिना खाए पिए बैठा रहा। सूचना मिलते ही उसके गुरु, जो कि गोवर्धन में रहते थे, उसे अपने साथ अपने आश्रम ले गए, किंतु वो वहां भी ऐसे ही पड़ा रहा। एक दिन सुबह उठकर उसने अपने गुरुजी से एक कागज और कलम मांगा। गुरुजी ये देखकर थोड़ा खुश हुए और कागज कलम देने के बाद पास के ही सरोवर पर स्नान करने चले गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने पाया कि वो भक्त दीवार से लगकर अपने प्राण त्याग चुका है और जो कागज कलम उसने मांगा था उस पर कुछ लिखा हुआ है। मरने से पहले उस भक्त ने अपने गुरु को बताया कि उस दिन निधिवन के वन में उसने बांके बिहारी लाल और राधा रानी की रासलीला को देख लिया है। अब उसके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। इससे अधिक अब वो नहीं जीना चाहता। श्री श्याम सुंदर की उस सुंदरता के आगे इस संसार की ये सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरण में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि वो पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरुजी के लिए लिखा था, आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में स्थित है, जिसे बंगाली भाषा में लिखा गया है। मित्रों, ये सोचने वाली बात है कि जो मनुष्य सालों तक कितनी भी पूजा पाठ, योग साधना करने के बाद भी संसार की इस मोह माया को त्याग नहीं पाया, वो आखिर कैसे बांके बिहारी की एक झलक से संसार की इस मोह माया से मुक्ति पा सकता है। भाग 5। दरअसल छपरोली गांव में रहने वाले 2 भाई लखन और श्याम किसी काम से दूसरे गांव गए थे। जब वो अपना काम करके वापस लौट रहे थे तो उनके सामने एक नागिन आ गई। क्योंकि बाइक पूरी स्पीड में थी तो वो उसे रोक नहीं पाए और मौके पर ही उस नागिन की मौत हो गई। कुछ देर बाद ही उसके शरीर के पास नाग आकर बैठ गया और काफी देर तक वहीं नागिन के शरीर के आसपास घूमता रहा। वहां दूसरी ओर दोनों भाइयों लखन और श्याम ने इस घटना को भुलाकर अपने माता पिता के साथ रात का खाना खाया और फिर मजे से सोने चले गए। दिन बीतते गए और एक दिन नाग लखन के घर खिड़की के रास्ते घुस गया और उसे डस लिया। जैसे ही लखन चिल्लाया, नाग खिड़की के रास्ते वहां से निकल गया। लखन की आवाज सुनकर जैसे ही उसके माता पिता और भाई श्याम वहां पहुंचे और लखन को देखा तो वो डर कर रोने लगे, क्योंकि लखन का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर श्याम तुरंत ही बाइक लेकर पास के एक प्रसिद्ध सपेरे को लेने निकल पड़ा और उसे घर ले आया। वह सपेरा जानकार था। वो लखन के शरीर को देखते ही समझ गया कि इसे एक नाग ने काटा है। साथ ही सपेरे ने अपनी गुत्थियों का इस्तेमाल करके ये भी बताया कि ये यूं ही नहीं हो रहा है, बल्कि इस नाग ने प्रतिशोध में आकर ये सब किया है। उस सपेरे ने श्याम और उसके माता पिता को यह भी बताया कि आपका बेटा बहुत पहले ही शरीर त्याग चुका है, अब किसी भी हालत में इसे जीवित नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बता दूं कि आपके दूसरे बेटे श्याम की जान को भी खतरा है, क्योंकि इन्होंने गलती से ही सही पर नागिन की हत्या की थी। अब वो इन दोनों की जान लिए बिना चैन से नहीं बैठेगा। एक को तो वो मार ही चुका है, अब अगर आपने अपने दूसरे बेटे को बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो वो भी अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। और यदि आप उसके प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको आज और अभी मेरे साथ शिव मंदिर चलना होगा, क्योंकि वो नाग आपके बेटे को मारने के लिए यहीं आसपास छुप कर बैठा है और मौके की तलाश में है। अब केवल महादेव ही आपके बेटे को बचा सकते हैं। ये सब सुनकर श्याम के माता पिता के पैरों तले जमीन ही खिसक गई और वो गहरी सोच में पड़ गए, क्योंकि अभी ही तो उन्होंने अपने एक बेटे को खोया था और अब उनके दूसरे बेटे के प्राणों पर संकट घूम रहा है। फिर क्या था, उन्होंने वैसा ही किया जैसा सपेरे ने बोला था और सभी महादेव के मंदिर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही सपेरे ने श्याम से कहा कि तुम्हें जोर जोर से 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना होगा
और वो स्वयं श्याम के माँ बाप के साथ मंदिर में ही कहीं छिप गया और श्याम शिव की प्रतिमा के सामने महामृत्युंजय मंत्र का जाप जोरों जोरों से करने लगा। तभी वहां वो नाग श्याम को जान से मारने के लिए पहुंच गया, पर जैसे ही वो नाग श्याम को डसने वाला था, आसमान में जोर से बिजली कड़कती है और नाग के पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो भस्म हो जाता है। महादेव ने श्याम की जान बचा ली। सपेरे और श्याम के माँ बाप ये सब देख रहे थे। जब श्याम का 108 महामृत्युंजय मंत्र पूरा हुआ तो उसे सारी घटना के बारे में जैसे ही पता चला तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उस नाग से उसे महादेव ने ही बचाया था। उसके बाद सभी ने महादेव को नमन किया और वहां से वापस आ गए। मित्रों, आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमारी छोटी सी गलती किसी और के जीवन पर बड़ा प्रभाव न डाले। भाग 6। यह सत्य और चमत्कारिक घटना है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की, जहां रामदास नाम का एक आदमी रहा करता था। यह घटना करीब 10 साल पहले घटी थी। रामदास के अनुसार उनके गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था जिसका नाम पन्नालाल शर्मा था। कुछ दिनों से पन्नालाल जी को रात में सिर्फ एक ही सपना आया करता था कि गांव के पास जो नदी है उस नदी के आसपास कहीं शिवलिंग जमीन के अंदर मौजूद है। बाद में पन्नालाल जी को जब यह सपना लगातार कई दिनों तक आता रहा, तब उन्होंने इसको गंभीरता से लेते हुए गांव वालों की एक बैठक बुलाई और अपने सपने के बारे में सभी को बताया। पन्नालाल जी की बातें सुनकर बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि अगर ये सच है तो हमें भगवान शिव के इस आदेश का पालन हम सभी को अवश्य ही करना चाहिए और जमीन में जो शिवलिंग है उसकी प्राण प्रतिष्ठा पूरी धार्मिक रीति से करनी चाहिए। उसके बाद गांव के सभी लोग उस नदी के किनारे पहुंचे और कई दलों में बंटकर अलग अलग क्षेत्रों में खुदाई करने लगे। खुदाई करते हुए अभी कुछ ही समय व्यतीत हुआ था कि गांव के सदस्यों के एक दल ने वहां जमीन में एक शिवलिंग देखा, जिसे देखकर सभी गांव वाले वहां एकत्रित हो गए। रामदास कहते हैं कि उस शिवलिंग में एक अलग प्रकार का तेज था और देखने में भी वह शिवलिंग काफी पुराना प्रतीत हो रहा था। अब पन्नालाल जी ने जो सपना देखा था वह सच हो चुका था, इसलिए इस बात को सभी गांव वाले जान गए कि हो ना हो ये शिवलिंग कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, बल्कि बहुत ही चमत्कारिक है। उसके बाद गांव वालों ने फैसला किया कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही अच्छे तरीके से करनी चाहिए और सभी गांव वालों ने पंडित के पास जाकर एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाया और फिर एक बैलगाड़ी लेकर शिवलिंग को लाने नदी किनारे पहुंच गए, जहां भगवान शिव अपने भक्तों को दर्शन देकर अपनी कृपा बरसाने वाले थे। लेकिन चमत्कार तो तब हुआ जब शिवलिंग वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। गांव के बड़े बड़े पहलवानों ने उस शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया, परंतु वह शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। यह देखकर गांव के बड़े बुजुर्गों ने सलाह दी कि यह शिवलिंग यहीं स्थापित होना चाहिए, इसलिए इसे यहां से जबरदस्ती कहीं और ले जाना उचित नहीं होगा। यहीं पर हमें शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उसके बाद गांव वालों ने वहीं शिवलिंग को स्थापित करने का निश्चय किया, परंतु जिस दिन शिवलिंग स्थापित होने वाला था उस दिन रामदास के साथ एक चमत्कार हुआ और उसने वहां मौजूद सभी गांव वालों को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। रामदास ने गांव वालों को बताया कि उस दिन तूफान के साथ गांव में भारी बारिश हो रही थी। मैं अपने घर में था, तभी गांव के लोगों ने मुझे नदी किनारे स्थित उस शिवलिंग की रक्षा करने भेजा। गांव वालों की बातें मानकर रामदास नदी की ओर चल पड़ा और जब वह वहां पहुंचा तब चारों ओर से तूफान और बारिश की आवाज आ रही थी। नदी में पानी उफान मार रहा था, जिसकी वजह से चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था। यह देखकर जैसे तैसे रामदास खुद को संभालते हुए शिवलिंग की ओर बढ़ने लगा। अभी कुछ ही कदम वह आगे बढ़ा था कि उसे शिवलिंग दिखाई दिया, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह घबरा गया। उसने देखा कि उस स्थान पर स्वयं शेषनाग अपना फन फैलाए उस शिवलिंग की रक्षा कर रहे हैं, जिसकी वजह से शिवलिंग को तूफान से कोई क्षति नहीं पहुंची थी। यह देखकर रामदास ने उसी समय उस शिवलिंग को दंडवत प्रणाम किया और फिर निश्चिंत होकर वापस अपने गांव लौट आया। फिर 3-4 घंटे बाद जब वह तूफान शांत हुआ तो धीरे धीरे गांव के सभी लोग नदी किनारे एकत्रित हो गए। सभी ने रामदास से एक ही सवाल पूछा कि तुम्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी, क्या तुमने उस जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन किया? क्या तुमने शिवलिंग की रक्षा की? तब रामदास ने अपने साथ घटित उस घटना के बारे में सभी को बताया, परंतु कुछ लोग रामदास की बातें सुनकर उसे पागल समझने लगे। वहीं कुछ लोगों को उसकी बातों पर विश्वास होने लगा, परंतु फिर भी सभी लोगों के मन में एक संदेह था
इसलिए सभी लोगों ने निश्चय किया कि अगर रामदास जो कह रहा है वह सच है तो क्यों ना शिवलिंग के पास जाकर देख लिया जाए। फिर जब सभी वहां पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सभी गांव वालों ने देखा कि शिवलिंग के पीछे उस समय तो कोई था ही नहीं, परंतु एक बहुत बड़ा पत्थर शिवलिंग के पीछे स्थित था और शिवलिंग एकदम सही सलामत था। उसके बाद सभी लोग रामदास से कहने लगे, रामदास तुम्हें भ्रम हुआ है कि शिवलिंग के पीछे शेषनाग थे। वह शेषनाग नहीं बल्कि ये बड़ा सा पत्थर था। उसके बाद अगले दिन उसी जगह पर शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, परंतु रामदास को आज भी ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। भाग 7। दर्शकों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारतवर्ष ही वो पवित्र भूमि है जहां इस कलयुग में भी 2 महान संतों ने जन्म लिया, और वो 2 संत थे आदि शंकराचार्य और गुरु गोरखनाथ। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के कारण ही धर्म और संस्कृति का पुनरुत्थान हुआ है, और इसके अलावा ये भी माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने ही नाथ संप्रदाय को संगठित करने का काम किया था। इसी कारण गोरखनाथ जी महाराज को नाथ संप्रदाय का जन्मदाता भी कहा जाता है। गोरखनाथ जी के गुरु मच्छेंद्र नाथ जी थे, जिन्होंने इन्हें शिक्षा दीक्षा दी थी। ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ जी का जन्म गोबर के ढेर से हुआ था, इसलिए इनका नाम गोरखनाथ पड़ा। गुरु गोरखनाथ के वैसे तो कई शिष्य थे, लेकिन उनका सबसे प्रिय शिष्य ओघरनाथ हुआ करता था, जो अपने गुरु से हमेशा कोई न कोई सवाल करता रहता था, और गोरखनाथ जी उसे किसी कथा और कहानी के जरिए उसके सवालों का उत्तर दिया करते थे। आज की इस वीडियो में आपको इन दोनों से जुड़ी 2 कबूतरों की कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के ये कथा शुरू करते हैं। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। कथा के अनुसार एक बार गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। उस दिन कड़ी धूप की वजह से गर्मी भी काफी ज्यादा थी, जिस वजह से कुछ दूर चलने के बाद गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा कि आओ इस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम कर लेते हैं, फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। गुरु का आदेश पाते ही सभी शिष्य उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अभी आराम किए हुए कुछ देर ही हुआ था कि उनके सबसे प्रिय शिष्य ओघरनाथ ने उनसे कहा, गुरुदेव, हम सभी को 2 कबूतरों की कथा सुनाइए, जिसमें प्रेम के कारण पूरा परिवार नष्ट हो गया था। तब गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, ओघरनाथ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो मैं सुनाता हूँ। फिर गोरखनाथ जी ने कथा कहना शुरू किया। पौराणिक समय में एक जंगल में एक पेड़ पर 2 बहुत ही सुंदर कबूतर एवं कबूतरी घोंसला बनाकर रहा करते थे। दोनों एक दूसरे से काफी प्रेम किया करते थे। उस कबूतर और कबूतरी में इतना प्यार था कि एक दूसरे की इच्छा पूर्ति के लिए वे दोनों कोई भी कष्ट उठाने से नहीं डरते थे। इसी तरह समय के साथ साथ दोनों में प्यार बढ़ता गया, और फिर शुभ समय आने पर कबूतरी ने 2 अंडे दिए। उसके बाद अंडों की वो दोनों ही बड़े प्यार से देखभाल करने लगे, और फिर कुछ दिन बाद उन अंडों से 2 बड़े ही प्यारे बच्चे निकले। ये देखकर कबूतर और कबूतरी का चेहरा खिल उठा। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि मानो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। परंतु कुछ दिन बाद ही उनकी इन खुशियों को ग्रहण लग गया। एक दिन की बात है, रोज की तरह कबूतर और कबूतरी सुबह के समय अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दाना चुगने निकल गए। उस दिन दोपहर के समय उस जंगल में एक शिकारी आ गया। वो सुबह से ही शिकार की तलाश में था, परंतु उसे अभी कुछ भी हाथ नहीं लगा था। ये सोचकर वो दुखी हो गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर अपने मन में सोचने लगा कि आज सुबह से मैं जंगल में यूं ही घूम रहा हूँ और भूख के मारे मेरी जान निकल रही है, और उधर बच्चे भी भूख से घर पर तड़प रहे होंगे, मेरे आने की राह देख रहे होंगे। इस तरह कुछ और समय बीत गया और अब शाम होने वाली थी कि तभी उसकी नजर उस घोंसले पर गई जहां कबूतर के दोनों बच्चे बैठे हुए थे। ये देखकर शिकारी की आंखों में एक चमक सी आ गई, और उसने फिर मन ही मन में बोला कि देर आए दुरुस्त आए, आज तो मजा ही आ जाएगा। इन्हें बेचकर बाजार में खूब धन प्राप्त करूंगा, जिससे मेरे परिवार के लिए कई दिनों के भोजन का इंतजाम भी हो जाएगा। इतना कहकर वो कबूतरों के बच्चों को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, और फिर उन्हें पकड़कर अपने जाल में रख लिया और वहां से जाने लगा कि तभी कबूतर और कबूतरी वहां आ गए और अपने बच्चों को घोंसले में ना पाकर बेचैन हो गए और इधर उधर देखने लगे। तभी कबूतरी की नजर शिकारी के जाल पर गई, और देखते ही वो समझ गई कि इसी शिकारी ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया है। फिर कबूतरी शिकारी के पास गई और बोली, अरे छोड़ दो मेरे मासूम बच्चों को, इन दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है।
ये सुनकर शिकारी कबूतरी से बोला, बड़ी मुश्किल से आज ये दोनों शिकार मिला है और तुम कहती हो कि मैं इन्हें छोड़ दूं। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जो करना है वो कर लो। ये सुनकर कबूतरी बोली, अगर तुम मेरे बच्चों को नहीं छोड़ोगे तो मैं इस संसार में जीकर क्या करूंगी, मैं भी तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। इतना कहकर कबूतरी खुद उस शिकारी के जाल में चली गई। उधर जब कबूतर ने देखा कि पहले उसके दोनों बच्चे और अब कबूतरी भी शिकारी की कैद में है, तो भला मैं अकेला जिंदा रहकर क्या करूंगा। यही सोचकर उसने भी शिकारी से कहा कि रुको, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इस तरह जहाँ एक तरफ पूरे परिवार ने आपसी प्रेम के कारण मृत्यु को गले लगा लिया, वहीं शिकारी ने उन चारों कबूतरों को बाजार में बेचकर खूब सारा धन कमाया। अर्थ कथा के इस माध्यम से गुरु गोरखनाथ ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि स्मृति लोक में हर प्राणी को उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है, और प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं है। भाग 8। कथा के अनुसार ये आज से हजारों साल पहले की बात है, यानी ये घटना उस समय घटित हुई थी जब भारत में राजाओं का शासन हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि जयपुर का ये गोविंद देव मंदिर उसी समय का बना हुआ है। गोविंद देव मंदिर में शुरू से ही पुजारी पूरे दिन भक्ति भाव से मंदिर में गोविंद जी की पूजा अर्चना किया करते, फिर शाम के समय आरती करते और रात को शयन के लिए जाते समय मंदिर का पट बंद करने से पहले पुजारी भगवान के पास 4 लड्डू रख देते थे। 4 लड्डू रखने के पीछे का कारण ये था कि अगर रात को भगवान गोविंद जी को भूख लग जाए तो वो ये 4 लड्डू खाकर अपनी भूख मिटा सकें। बहुत सालों पहले एक दिन की बात है, मंदिर के पुजारी ने रोज की तरह शाम को भगवान गोविंद देव की आरती की, परंतु रात में जब वो शयन करने जाने लगा तो मंदिर का पट बंद करने से पहले वो उस दिन 4 लड्डू रखना भूल गया। फिर आधी रात में जब गोविंद जी को भूख लगी तो उन्होंने देखा कि आज उनके लिए लड्डू नहीं रखा गया है। फिर उन्होंने उसी समय बड़ी बड़ी आंखों वाले, घुंघराले बाल वाले छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया और मंदिर के पास ही स्थित हलवाई की दुकान पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हलवाई से कहा, बाबा मुझे भूख लगी है, मुझे लड्डू चाहिए। ये सुन हलवाई बोला, लल्ला पहले ये बता कि तुम इतनी रात को लड्डू लेने यहाँ कैसे आया। ये सुनकर बालक रूपी गोविंद देव जी ने कहा, बाबा भूख लगी थी, इसी कारण मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तब हलवाई ने कहा, पैसे लाए हो, क्योंकि लड्डू तो बिना पैसे के नहीं दे सकता। ये सुन वो बालक बोला, बाबा मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन ये सोने का कड़ा है, इसके बदले तुम लड्डू दे सकते हो। इतना कहकर देव रूपी बालक ने सोने का कड़ा उतारा और हलवाई को देते हुए बोला, ये कड़ा रख लो और मुझे लड्डू दे दो। सोने का कड़ा हाथ लगते ही हलवाई के मन में लालच आ गया और उसने उस कड़े के बदले भगवान रूपी बालक को 4 लड्डू दे दिए। उसके बाद गोविंद देव अपने मंदिर लौट आए। उधर अगले दिन सुबह पुजारी मंदिर पहुंचा और उसने मंदिर का पट खोला और फिर जब भगवान का श्रृंगार करने से पहले उन्हें स्नान करा रहा था, तभी उसने देखा कि भगवान गोविंद देव के एक हाथ के सोने का कड़ा गायब था। ये देखकर पुजारी डर गया और उसने तुरंत ही उस राज्य के राजा तक ये खबर भिजवाई कि गोविंद देव जी के एक हाथ का कड़ा गायब हो गया है। और फिर क्या था, ये खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई और जब इसका पता उस हलवाई को चला तो वो डर के मारे कांपने लगा और तुरंत ही राजा के पास जाकर भरी सभा में कड़ा देते हुए बोला, महाराज मैंने इसे चुराया नहीं है, बल्कि कल रात को जब मैं अपनी दुकान पर था तो आधी रात के समय मेरे पास एक बालक लड्डू लेने आया था और उसी ने मुझे ये कड़ा दिया था और जिसके बदले मैंने उसे 4 लड्डू भी दिए। उसके बाद हलवाई की बात सुनकर राजा ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी क्या आप रात में गोविंद देव जी के सामने लड्डू रखना भूल गए थे? तो पुजारी जी ने कहा, जी महाराज, रात में पता नहीं कैसे मुझसे ये भूल हो गई। ये सुनकर राजा तुरंत समझ गए कि ये बालक और कोई नहीं बल्कि स्वयं गोविंद भगवान थे। और ये बात उस हलवाई को पता चली तो वो खुद को कोसने लगा कि वो कितना अभागा है जो भगवान को पहचान नहीं पाया। और ऐसा माना जाता है कि उस दिन के बाद आज तक रोज रात्रि को गोविंद देव जी को शयन कराते समय 4 लड्डू उनके पास रखे जाते हैं। भाग 9। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी महिला अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उस बुढ़िया का परिवार सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। प्रभु की कृपा से बूढ़ी अम्मा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके बेटे, उनकी बहू उनकी खूब देखभाल किया करते थे। घर के सभी लोग बूढ़ी अम्मा का आदर सम्मान किया करते थे।
परंतु इन सब के बाद भी बूढ़ी अम्मा दिन रात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहा करती थी। अपनी माँ को पूरे दिन श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता देख एक दिन उनके बेटे ने उनसे पूछ ही लिया कि अम्मा, जब हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है तो आप हर समय भगवान की भक्ति क्यों करती रहती हो? बेटे के मुख से ऐसी बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा बोली, मेरी इच्छा है कि मैं मरने से पहले एक बार भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहती हूँ। इस पर बेटा हंसते हुए बोला, माँ, इस कलयुग में आपको भगवान दर्शन देने क्यों आएंगे? यदि आप चाहती हैं कि आपको भगवान दर्शन दें तो इसके लिए आपको सारे सुख त्याग कर भगवान की खोज में जंगलों में घूमना होगा और ऋषि मुनियों के साथ रहकर जगह जगह विचरण करना होगा। ये सुन बूढ़ी अम्मा सोच में पड़ गईं और बात में सत्यता पाते हुए अगले ही दिन भगवान की खोज में श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण का भजन गाते हुए घर से निकल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें एक और बूढ़ी अम्मा मिली। तब उन्होंने उनसे पूछा कि बहन, भगवान विष्णु के भजन गाते हुए आप कहाँ जा रही हो? इस पर उस बुढ़िया ने जवाब दिया, मैं हरि के दर्शन के लिए जा रही हूँ। दूसरी अम्मा को लगा कि वो मंदिर जा रही हैं, परंतु उन्होंने बताया कि वो भगवान के साक्षात दर्शन करना चाहती हैं। ये सुन बूढ़ी अम्मा भी उनके साथ भगवान के दर्शन के लिए चल पड़ी। फिर दोनों बूढ़ी अम्मा आगे की ओर चलने लगी। अभी वो थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि उन्हें एक और बुढ़िया अम्मा मिल गई। पूछने पर उसने भी बताया कि वे भी साक्षात हरि का दर्शन करने जा रही हैं। फिर क्या था, उसके बाद तीनों बुढ़िया भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए आगे बढ़ने लगी। उधर भगवान विष्णु बैकुंठ में बैठे ये सब देख रहे थे। फिर उन्होंने उन तीनों बुढ़ियाओं की परीक्षा लेने का विचार किया और अगले ही पल उन्होंने रास्ते में एक सोने के सिक्के से भरी पोटली गिरा दी। परंतु पहली और दूसरी बुढ़िया उस सोने की पोटली को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गईं। परंतु जब तीसरी अम्मा की उस सोने के सिक्कों से भरी पोटली पर नजर पड़ी तो वो प्रसन्नता से उसे लेकर वापस लौट गईं। ये देख भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। फिर बाकी दो बची बूढ़ी अम्माओं की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने उनके मार्ग में एक सोने की ईंट गिरा दी, जिसे बिना देखे पहली बूढ़ी अम्मा हरि के भजन में लीन अपने मार्ग में आगे बढ़ती गईं। वहीं दूसरी अम्मा के मन में उस सोने की ईंट को देखकर लालच आ गया और वो खुश हो गई और कहने लगी, प्रभु ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी, अब मुझे प्रभु के दर्शन के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। ये कहकर वो अपने घर लौट गईं। लेकिन पहली बुढ़िया अम्मा भगवान का जाप करते हुए आगे बढ़ती गईं। ये देख भगवान विष्णु ने अम्मा को उनके मार्ग से विचलित करने के लिए उनके रास्ते में एक बार फिर से हीरे मोतियों का ढेर लगा दिया, जिसे देख बूढ़ी अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, प्रभु, मैं आपका पीछा इतने सस्ते में नहीं छोड़ूंगी। और अपने लक्ष्य की तरफ विष्णु भजन गाते हुए बढ़ती गई। फिर भगवान विष्णु ने उनके दृढ़ संकल्प को तोड़ने के लिए गर्जना करते हुए तूफान ला दिया, परंतु वो बूढ़ी अम्मा अपने मार्ग से टस से मस नहीं हुई। उनकी भक्ति और एकाग्रता देख हरि प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और उनसे उनकी मनोकामना पूछी। बूढ़ी अम्मा अपने सामने प्रभु को साक्षात देख खुशी से नाचने लगी और फिर बोली, प्रभु, मेरी एक ही कामना थी कि मैं मरने से पहले आपके दर्शन करना चाहती थी और वो मेरी मनोकामना पूरी हो चुकी है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा भगवान विष्णु के चरणों में गिर गईं और उनकी वही मृत्यु हो गई। फिर बैकुंठ से एक रथ उतरा और भगवान विष्णु स्वयं उस बुढ़िया को अपने साथ रथ में लेकर चले गए। इसलिए दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप परमात्मा में खुद को विलीन करना चाहते हैं तो काम, क्रोध, लोभन सारे व्यसनों को त्याग दें, हरि के नाम का जप करें। खासकर कलयुग में आप हरि के नाम का जप करने से ही उनके चरणों में स्थान पा सकते हैं। भाग 10। कथा के अनुसार बहुत समय पहले किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी और उसके परिवार में उसके सिवा कोई नहीं था। वो बूढ़ी औरत नियमित रूप से कार्तिक माह का व्रत किया करती थी और ऐसा माना जाता है कि रोज वो शाम के समय जब व्रत खोलती थी तो स्वयं भगवान कृष्ण उसके घर में आते और एक खिचड़ी से भरा कटोरा रखकर चले जाते थे और वो बूढ़ी औरत रोज उस कटोरे से पहले भगवान को भोग लगाती और फिर स्वयं खिचड़ी खाकर सो जाती। ये सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। तब एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला को इस बारे में पता चला। वो उस बूढ़ी औरत से ईर्ष्या करने लगी और मन ही मन सोचती, ये बुढ़िया तो अकेली है, फिर भी भगवान उसे खाने के लिए स्वयं खिचड़ी दे जाते हैं और दूसरों को क्यों नहीं दे जाते। वो हर समय सोचती रहती कि किस तरह वो खिचड़ी का कटोरा उसको मिल जाए और बुढ़िया को भूखा रहना पड़े। एक दिन की बात है, कार्तिक का महीना था। जब वो बुढ़िया कार्तिक स्नान के लिए गंगा गई तो शाम के समय भगवान कृष्ण खिचड़ी का कटोरा लेकर उसके घर आए, परंतु घर का दरवाजा बंद था
ये देखकर श्री कृष्ण ने उस खिचड़ी के कटोरे को उसके घर के बाहर रख दिया और वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद पड़ोस में रहने वाली महिला जब अपने घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि खिचड़ी का कटोरा उस बूढ़ी औरत के घर के बाहर रखा हुआ था। ये देखकर वो खुश हो गई और फिर इधर उधर देखने के बाद उस महिला ने खिचड़ी का कटोरा उठाया और घर के पीछे फेंक आई। कुछ समय बाद जब बूढ़ी औरत गंगा के स्नान से वापस आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला, तो वो बुढ़िया बहुत दुखी हो गई और उस दिन वो भूखी ही रह गई और अपने मन में बार बार सोचने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन महिला ने जहाँ उस खिचड़ी को फेंका था वहाँ कुछ दिनों बाद एक पौधा उगाया और उसमें 2 फूल खिल गए। इसी दौरान एक दिन उस राज्य का राजा उस रास्ते से होकर गुजर रहा था। तभी उसकी नजर उन फूलों पर गई। उन फूलों को देखकर राजा अपने रथ से उतरा और फूल वाले पौधे के पास गया जहाँ फूलों की सुगंध ने उसका मन मोह लिया था। फिर राजा ने दोनों फूल तोड़ लिए और वापस अपने राजमहल चला गया। राजमहल पहुंचकर राजा ने दोनों फूल रानी को दे दिए, जिसे सूंघने के बाद रानी गर्भवती हो गई। ये खबर राजा को पता चली तो वो अति प्रसन्न हो गया क्योंकि राजा की कोई भी संतान नहीं थी। फिर कुछ महीनों बाद रानी ने 2 राजकुमारों को जन्म दिया। राजा और रानी दोनों पुत्रों के साथ खुशी पूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगे और कुछ समय बाद दोनों राजकुमार बड़े हुए तो एक दिन वो शिकार करने निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद दोनों राजकुमारों को वही बुढ़िया मिली जिसके खिचड़ी के कटोरे को पड़ोस में रहने वाली महिला ने फेंक दिया था। उस बूढ़ी औरत ने दोनों राजकुमारों से पूछा कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया औरत की बात सुनकर दोनों राजकुमारों ने कहा, अम्मा, हम ही हैं तेरी खिचड़ी और हम ही हैं तेरी खिचड़ी का कटोरा। इसी तरह दोनों राजकुमार जब भी शिकार के लिए जाते तो उस रास्ते में वो बुढ़िया मिलती और उन दोनों से पूछती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। और पहले की तरह दोनों राजकुमार वही उत्तर देते जो उन्होंने पहली बार दिया था। फिर एक दिन जब ये बात राजा को पता चली तो वो हैरान हो गए क्योंकि दोनों राजकुमार बचपन से ही घर में किसी से कुछ नहीं बोलते थे। फिर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर उस बुढ़िया औरत को सम्मान सहित राजमहल में ले आएं। अपने स्वामी का आदेश सुनकर सैनिक तुरंत ही बूढ़ी औरत को लाने के लिए चले गए और कुछ समय बाद सम्मान पूर्वक उसे राजमहल ले आए। राजमहल पहुंचने पर राजा ने उनका खूब स्वागत किया और फिर उन्हें आसन पर बिठाया। फिर राजा ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा, ये दोनों राजकुमार हम में से किसी से नहीं बोलते हैं परंतु आपसे कैसे बोलते हैं। तब बुढ़िया ने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि आपके दोनों राजकुमार मुझसे कैसे बात करते हैं, परंतु इन दोनों राजकुमारों ने मुझे जो बात बताई वो सच है क्योंकि मैं कार्तिक का व्रत किया करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे रोज खिचड़ी का कटोरा दे जाया करते थे और मैं उसी से अपना पेट भरा करती थी। एक दिन की बात है, मैं कार्तिक स्नान करने पवित्र नदी गंगा गई थी और जब मैं वापस आई तो उस दिन मुझे खिचड़ी से भरा कटोरा नहीं मिला। इन दोनों लड़कों ने मुझे बताया कि उस दिन मेरे जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का कटोरा मेरे दरवाजे पर रख गए तो मेरी पड़ोसन ने उसे फेंक दिया जहाँ एक पौधा उगाया और उस पौधे में 2 फूल खिले और तब इनके पिता यानी कि आप उस फूल को तोड़कर ले गए और तब इनकी माँ यानी आपकी रानी ने फूल सूंघे तो इन दोनों लड़कों का जन्म हुआ। साथ ही इन दोनों लड़कों ने मुझसे कहा कि भगवान ने इन्हें मेरे लिए ही भेजा है। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और फिर उसने उस बूढ़ी औरत से अनुरोध किया कि वो आज से राजमहल में ही रहे और राजा के अनुरोध पर वो बूढ़ी औरत राजमहल में ही रहने लगी। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण की भक्त बूढ़ी औरत और खिचड़ी का कटोरा की कथा। तो मित्रों, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि इस घोर कलयुग में भी जो मनुष्य हरि नाम का जाप करता है उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता और वह मृत्यु के बाद भी मोक्ष को प्राप्त करता है। अगर समझ आ गया हो तो आज की इस वीडियो को खुद तक सीमित न रखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।